किसी को कुछ करना होगा। और जब रात को सब सो जाते हैं तो वो घर से हेलमेट पहनकर निकलती है और वो उसी ब्रिज पर पहुंच जाती है जहां से वो बीच बहुत नजदीक है। और वो एक बोतल के अंदर एक मैसेज डालकर उसे पानी में फेंक देती है, क्योंकि वो जानती है कि वो बोतल तैरते हुए नदी के उस किनारे पर पहुंच जाएगी जहां पर किम है। लेकिन काफी दिनों तक उसे वो बोतल नहीं मिलती। किम को आज यहाँ पर पूरे 3 महीने हो चुकी है। अब उसे मछली पकड़ना भी आ गया। वो पेड़ पर भी चढ़ जाता है और वहां से घोंसलों से वो अंडे निकाल कर खा लेता है, यानी कि अब उसे खाने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और साथ ही साथ वो अपनी खेती पर भी ध्यान रखता है। और एक दिन उसे वो बोतल मिल जाती है जिसके अंदर सारा ने उसके लिए मैसेज भेजा है। और जब वो उस बोतल के अंदर से कागज निकालता है तो पूरा कागज खाली होता है और उस पर सिर्फ एक ही वर्ड लिखा होता है, और ये वर्ड होता है हेलो, जैसा कि किम ने खुद रेत पर लिखा है। और वो समझ जाता है कि सामने जो बिल्डिंग्स है वहां से कोई ना कोई उसे देख रहा है और उसी ने इस मैसेज को यहाँ तक पहुंचाया है। लेकिन किम यहाँ पर अब अकेला नहीं है, उसका यहाँ पर एक दोस्त है और वो दोस्त है उसका स्केयरक्रो जो उसने बनाया है। और उसने स्केयरक्रो को जो अपनी पैंट पहनाई थी उस पैंट को उतार कर वो खुद पहन लेता है, क्योंकि वो जानता है कि कोई ना कोई उसे देख रहा है। यहाँ पर जो उसने बीज बोए थे वो अब छोटे छोटे पौधे बन चुके हैं, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। सारा का मैसेज उसे 17 दिनों बाद मिला था। सारा 17 दिनों से इंतजार कर रही थी और अब वो रेत पर लिखता है कि हाउ आर यू। और जब सारा को ये दिखता है तो उसे बहुत खुशी होती है। सारा की जिंदगी में अब एक नई चीज आई है जिससे उसकी जिंदगी बदलने लगी है। और सारा एक बार फिर से रात को ही घर से हेलमेट पहनकर निकलती है और वो बोतल में एक और मैसेज डालती है। और जब किम को वो बोतल मिलती है वो उस मैसेज को पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। किम भी उसके जवाब में लिखता है फाइन थैंक यू। अब सारा उसे वहां पर नूडल्स पहुंचाना चाहती है, क्योंकि वो जानती है कि उसे नूडल खाने की क्रेविंग है। इसीलिए वो एक डिलीवरी बॉय को ज्यादा पैसे देकर उस आइलैंड के बारे में बताती है और वो वहां पर कई तरह के नूडल्स लेकर पहुंच जाता है। लेकिन किम उसके नूडल्स को एक्सेप्ट नहीं करता। और जब वो नूडल्स वाला वापस सारा के पास आता है तो सारा उससे पूछती है कि उसने क्या कहा। वो उसे कहता है कि तुम दोनों अजीब हो। उसने मुझसे कहा है कि ये नूडल्स मेरे लिए एक होप है। दरअसल उसने सारा को ये मैसेज दिया होता है कि जो नूडल्स वो बनाने की कोशिश कर रहा है वही उसके जीने का एक मकसद है, उसके लिए एक उम्मीद है। यहाँ पर किम की जो फसल है अब वो धीरे धीरे उग चुकी होती है और जो बीज उसने बोया होता है वो कॉर्न का बीज होता है। और जब वो उसमें पहला कॉर्न उगते हुए देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे जीवन में इतनी खुशी कभी भी नहीं हुई। उसे लगता है कि